दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा वाई ग्रुप का मैं पेपर कराऊंगा। ठीक है, चिंता मत करिएगा, मैं आपको अपने चैनल से सब कुछ कराऊंगा, वो कंडक्ट दूंगा। आपको वाई ग्रुप क्लियर ही करने इस बार चाहे जो हो जाए। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। 1 से लेकर 20 तक आपकी इंग्लिश है, ठीक है, जिसमें आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है आपको, उसमें पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 21 से लेकर आपका 50 नंबर तक होगा। देखते हैं कहाँ तक है। 50 नंबर तक, 21 से लेकर 50 नंबर तक आपकी रागा है। 21 से लेकर 50 तक, मतलब 30 रागा आता है, 20 इंग्लिश आती है। टोटल आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इंग्लिश 20 मिनट में करना रहता है और 25 मिनट में रागा करना रहता है 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब 50 में से आपको कितने आते हैं? अगर 40 आते हैं तो आप वाइव ग्रुप में बिल्कुल क्लियर सेलेक्टेड है, बिल्कुल क्लियर है सेलेक्टेड। कोई कटावट आपकी चिंता मत करिएगा। 50 में अगर 40 आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेफ जोन में आप बिल्कुल मस्त सेफ जोन में रहेंगे। 50 में अगर इसमें 40 आ रहे हैं तो वहाँ आपके आ जाएंगे 42। अगर यहाँ पे 40 आ रहे हैं तो वहाँ 42 आ जाएंगे। और बिल्कुल पेपर पैटर्न है, आपको विश्वास देख लीजिए यहाँ पे जैसा। ठीक है, अब ये है कि 20 क्वेश्चन ये आते हैं, 30 क्वेश्चन वो आते हैं। ठीक है, अब ये कि 1 मिनट रुकिएगा, एक से ये 20 नंबर तक क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आंसर लिखे थे ना कि पहले का बी दूसरे का ऐसे, तो मैंने बंद कर दिया इसको कि आप देख ना पाएँ, वरना फिर इसी को जोड़ के आप नंबर बता देते कि मेरे 20 में इतने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि 50 में आप कितने कर पाएँ वो बताइएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट है, बस 2 मिनट की बात है। वाई ग्रुप का मैंने पेपर पहले भी कराया था, उस पर आपने देखा नहीं, लाइव कर दीजिएगा, जाके देख लीजिएगा। चलिए तो अब पेपर स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके शायद आपके 5 नंबर तक पैसेज होगा इसमें। 1 मिनट 4 नंबर तक पैसेज। ठीक है, 1 से लेके 4 नंबर तक आपका पैसेज है। अब 5 से लेके आपके 20 नंबर तक क्वेश्चन करा देंगे और 1 से 4 तक आपका पैसेज लास्ट में भी करा देंगे। ठीक है, चलिए अब 20 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। चौथा 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे आप ये सोच लीजिए, यहाँ पे केवल एयरफोर्स लिखा है और ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। 50 में अगर 40 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जितना भी स्कोर आ रहा है प्लीज़ कमेंट बताइएगा। अगर 35 भी आ रहा है, जितना भी 30 32 35 40 42 43 जितना भी आ रहा है स्कोर प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, और वाई ग्रुप का ये पेपर है। ठीक है, आपको अगर क्लियर करना तो मेरे चैनल पर अभी जाइएगा। मैंने बहुत सारी इंग्लिश और आगा कराई। अगर आप बिल्कुल नए यूट्यूबर हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप दे सकते हैं। ठीक है, नए यूट्यूबर है तो मतलब जो भी मतलब देखने आ रहा है, मेरा नया चैनल है जो। चलिए, लिखा है सैनोनियम क्वेस का पूछा गया, QUASH। क्वेस माने होता है आपको कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। क्वेस माने होता है रद्द करना। ठीक है, तो कैंसिल माने भी होता है रद्द करना, सैनोनियम मिल गया। परमिट माने होता है अनुमति देना, परमिट माने होता है अनुमति देना। इसको जरूर बताइएगा। प्रिवेल माने क्या होता है? प्रबल। प्रिवेल माने होता है प्रबल। अब होल्ड माने होता है किसी चीज़ को बनाए रखना या स्थिर, बनाए रखना, एक प्रकार से कह सकते हो, बनाए रखना। इन चारों को इसलिए डिस्कस कर देते हैं कि पेपर में कोई भी कुछ आ सकता है। ठीक है, स्कोर जरूर बताइएगा। इंट्रिकेट माने क्या होता है? इंट्रिकेट माने आपको देखिए पता होगा तभी आप इसका एंटोनियम निकाल पाएंगे। अब 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करना है तो टाइम को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप क्लियर में मतलब आपकी रैंक तय हो पाएगी कि आप कितना कर पाएंगे पेपर में। ठीक, कट आप 50 में 40 कर लेंगे तो बिल्कुल फिक्स है आपका। ठीक है, इसमें देखिए कितने कर पाते हैं। इंट्रिकेट माने होता क्या है, सब स्पेलिंग याद रखिएगा। इंट्रिकेट माने तो थोड़ा जटिल टाइप का, इंट्रिकेट जटिल, उलझा हुआ। कॉम्प्लिकेटेड माने भी तो यही होता है, जटिल या उलझा हुआ या पेचीदा, ठीक कह सकते हो। और इनकरेज माने होता है प्रोत्साहन। रुकिएगा 1 मिनट, ये तो फिर 1 मिनट, ये तो एंटोनियम पूछा गया, 1 मिनट गलत हो गया। हाँ, तो इसमें ये एक तरफ जटिल है। ठीक है, जटिल है। ठीक है, थोड़ा। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, थोड़ा गलत बताती मैंने, तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा मैनेजेबल हो जाएगा। ठीक है, मैनेजेबल होता है, मैनेजेबल। ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा, GE होता है। आपका ये नो एरर में आया था, जी केवल लिखा था, GABLE लिखा था। ठीक है, ये पेपर में आ चुका है, GE होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो मैनेजेबल माने होता है एक तरफ कह सकते हो आसान, एक तरफ जटिल है, कठिन है, पेचीदा, एक तरफ आसान है। ठीक है, इनकरेज माने होता है प्रोत्साहन करना, इनकरेज माने होता है प्रोत्साहन करना। फॉर्मिडेबल माने होता क्या है? भयंकर, कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल या पेचीदा, ये साइनोनियम था लेकिन एंटोनियम पूछा ना, मैनेजेबल हो जाएगा। अगला दिया गया है, गिव वन वर्ड फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको पेपर में जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, और लास्ट में आपको बता देंगे कि आपको इंग्लिश कैसे हैंडल करनी पड़ेगी, लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है, रागा भी आपको करने हैं, 50 में स्कोर बताइएगा। अगला दिया गया है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, ये मेरे बस 1 मिनट रुकिएगा। मेरे पास ये कहने का मतलब है कि देखिए, अगर आप यहाँ पे स्कोर देखिए जैसा भी करते हैं वही टाइप का तो आपका पेपर में भी आप ऐसा भी स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपके 40 आ रहे हैं तो वहाँ पे ये है कि यही कि 39 40 41 के आसपास ऐसे आएंगे। ठीक है, तो ये कि थोड़ा आप देख लीजिएगा, जैसे कि आपको अगर वाई ग्रुप पूरी तरह क्लियर करना तो थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप कितना क्या कर पा रहे हैं। ठीक है, बस मेरे कहने का इतना मतलब है। ठीक है, ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड। ठीक है, केयर करने के लिए, ठीक है, देख रेख के लिए। फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर वेट वर्क। ठीक है, केयर मतलब देखभाल करने के लिए, जब वाइल मन जबकि होता है, जब भी कह सकते, जबकि जबकि वो पेरेंट्स जब काम पे जाते हैं। ठीक है, तो इसका वैसे थोड़ी हिंदी समझ लीजिए। अब बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा।
वैसे होता क्या, क्रीच माने होता है, क्रीच। क्रीच माने क्या होता है बताइए ज़रा। क्रीच माने होता है बच्चों को देख रेख करना। वो नर्सरी में दे देते हैं बच्चों को, ठीक है, जब मतलब अपने बच्चों को दे देते हैं जब उनके माता पिता काम करने जाते हैं, ठीक है, उनके माता पिता वो वर्क करने जाते हैं तो उनको देख रेख के नर्सरी में दे देते हैं, उसको क्रीच कहते हैं। बच्चों की देख रेख जहाँ पे की जाती है ना तो क्रीच कहते हैं उसको, याद कर लीजिएगा, बच्चों की देख रेख के लिए। अगला दिया है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स मतलब होता है खूब पैसे खर्च करना, फालतू का मतलब उड़ा देना पैसा, गलत चीज़ है। आठवें का पहला टू स्कैंडर मनी मतलब खूब स्कैंडर खर्चा वर्चा कर देना, काफ़ी पैसा उड़ा देना, ठीक है। अगला दिया वाट आर यू टीचिंग, इम्पोर्टेंट है, तो वाट आर यू टीचिंग इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैंने आपको, देखिए ये मैं क्या बताऊँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए, ठीक है। यदि एक्टिव पैसिव डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो या डब्ल्यू एच फैमिली से या हाउ से स्टार्ट हो तो इसकी स्टार्टिंग हमेशा वही से होती है। अगर डब्ल्यू एच हाउ होता तो हाउ से स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली से डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट करेंगे। इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, मैंने पहले बताया इज एम आर प्लस बेंग में, तो ये इज बेंग अच्छी बात है, लेकिन वाट आर बेंग थोड़ी ना होता, वाट इज बेंग होता है, ठीक है। वैसे भी टॉट बाय यू होगा, ये भी जानते होंगे, तो वैसे भी इज बेंग होता है, मतलब कि वाट के बाद में आर नहीं लगता, सिंगुलर है ना, इज लगेगा। नौवे का दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया है पुलर हाइपोथेसिस, इंपॉर्टेंट है, बताइए जरा क्या होगा। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कल्पना होता है भाई, ठीक है, हाइपोथेसिस हो जाएगा, हाइपोथेसिस। एक मिनट रुकिएगा, एस ई एस होता है, एस ई एस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एस आई एस आएगा तो जिसे एनालिसिस सुना होगा, ठीक है, एनालिसिस का एनालिसिस होता है, ठीक है। एस ई एस कर लीजिएगा बस इसमें। और फूल का क्या होता है, फूल का एडजेक्टिव पूछा गया, एक एडजेक्टिव आपसे जरूर पूछा जाएगा, इस बार एडजेक्टिव आपसे पूछने के ज़्यादा चांस है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक, कुछ भी पूछा जा सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब पूछा जाएगा इस बार, ध्यान याद रखिएगा, फूलिश आएगा, ठीक है। कंडक्टर का क्या हो जाएगा, फेमिनाइन, कंडक्टर्स हो जाएगा, ठीक, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। ओ आर मतलब कि जिसके लास्ट में ओ आ रहा है तो उसको सीधे याद कर लीजिएगा, मतलब कि कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल आता है तो ई डबल एस लगा देते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स, ट्रस होता है, ट्रस, टी आर ई डबल एस है हुआ, ठीक है। ओ मतलब ओ आर हटा देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ई डबल एस लगा देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल बाइट, बाइट का पास्ट पार्टिसिपल पूछा गया आपसे तो बाइटन होता है, ठीक है, बाइट बाइटन होता है, ठीक है। अगला दिया गया सी हैज़ ए गुड डैश ऑफ ह्यूमर, देखिए आप, देखिए एक मिनट रुकिएगा, अभी आपको अभी मैं, देखिए आप ये थोड़ा गलत कर सकते हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। देखिए गुड सीन ऑफ ह्यूमर होता है, करेक्टर ऑफ ह्यूमर होता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि स्टिल ऑफ ह्यूमर, बताइए, अब समझ गए होंगे राइट ऑप्शन। चलिए दूसरा राइट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर होता है हास्य वृत्ति, हास्य वृत्ति, ठीक है, समझ गए होंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, ये आपने सुना भी होगा। सीन माने होता है दिखाई देना या दृश्य कह सकते, करेक्टर में चरित्र होता है, ये सब तो कभी होंगे नहीं। स्टिल माने होता है स्थिर हो जो, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, ठीक है, उसके पास मतलब हास्य प्रति की अच्छी समझ है, ठीक है। चलिए पैरिल वाज, देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो वाई ग्रुप का जो पेपर चला फुल, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मैंने हार्ड लिए, ठीक है। आपको पेपर में चाहे जैसा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बार फिल इन द ब्लैंक्स में। पियर वाज मूव्ड डैश पिटी एट हिज प्लाइट, बताइए इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, इंपॉर्टेंट है। मूव्ड विथ होता है, मूव्ड विथ, राइट ऑप्शन पहला है। अगला दिया गया सी हैज एच ग्रो एच ए, अब इसमें क्या होगा बताइए ज़रा, इंपॉर्टेंट है वैसे तो, याद कर लीजिएगा, बताइए क्या होगा। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जज आएगा, ठीक है, चलिए जज आएगा, ठीक है जी, ठीक है, याद कर लीजिए। जज माने क्या होता है, मतलब कि इसकी, मतलब कि इसको ऐसे समझ लीजिएगा, इसकी पूरी हिंदी बता दे रहे हैं, उतना गंभीर जितना कि एक जज, इसका अर्थ है उतना गंभीर है कि जितना कि एक जज, ठीक है। चलिए ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब रोज़ और ये स्क्वायर ये सब क्या होते हैं, स्टोन माने पत्थर, उसको रोज़ माने गुलाबी, सब स्क्वायर माने गिलहरी, ये सब थोड़ी ना हो जाएगा राइट ऑप्शन जज, पत्थर की तरह थोड़ी ना वो आपका हो जाएगा ना गंभीर, ठीक है। फ्रॉक से क्या होता है, फ्रॉक से भाई, फ्रॉक मतलब जो मेढक होते हैं उनकी आवाज़ कैसे निकलती, क्रॉक, वैसे क्रॉक को कर्कस कहते हैं वैसे, अब टर टर की जो आवाज़ आती है वो फ्रॉक की वो, ठीक है। ब्लीट माने क्या होता है, ब्लीट, ब्लीट माने क्या होता है, ब्लीट माने होता है मिमियाहट की आवाज़, मिमियाहट। गीबर माने किसकी आवाज़ आती है, गीबर मतलब बड़बड़ाना कह सकते हैं, गीबर आवाज़ नहीं बड़बड़ाते हैं, ठीक है, सुना होगा। जिंगल, जिंगल माने क्या होता है, जिंगल, बताइए ज़रा। जिंगल माने टन टन आहार की आवाज़, टन टन, ठीक है। अगला दिया कि ही ऑब्जर्व ए डैश ऑफ फिश, अब ये कि
बताइए क्या होगा। सबसे पहले बात तो चारों को हिंदी आएगी तभी आप कर। सेल्फ माने होता है स्वयं, ठीक है। स्वीट माने तो सूट होता है भाई, सूट, ठीक है। स्वार माने क्या होता है, झुंड होता है, एक मतलब झुंड कह सकते हो, दल कह सकते हो, भीड़ कह सकते हो, ठीक है। और सोल माने क्या होता है, ये आपका आंसर है, ठीक है। SHOAL, सोल माने पहले ही बता दे रहे क्या होता है। सोल माने होता है मछलियों के झुंड। देखा होगा पानी नदी में मछलियाँ बहुत सारी काफ़ी हो जाए तो उसको कह देना सोल है, ठीक है, मतलब मछलियों का झुंड है, ठीक है। अब सोल ऑफ फिश, मछलियों के झुंड, राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें ऑब्जर्व कर रहा था वो, ठीक है, सोल ऑफ मछलियों के झुंड को, ठीक है। तो ये तो आपको आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और एक चीज़ और बताने, ईल, ईल को क्या कहते हैं, ईल को कहते हैं बाम मछली। आपने देखा होगा, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। आप मेरा पहले वीडियो सब देख लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड डैश इट ऑल हैपन, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या होगा, बताइए, इम्पोर्टेंट है। चलिए, मतलब कि मुझे समझ नहीं आता ये कैसे हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हिंदी है, वैसे कैसे हो गया तो हाउ लगेगा। इफ माने अगर, यदि सेंस में, तो डैट माने बात जो कि, तो ये सब तो आपको राइट ऑप्शन नहीं होंगे। हाउ माने कैसा, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे हो गया, कैसा हो गया, हाउ होगा, ठीक है। चलिए याद कर लीजिएगा। ही हैज़ गुड रिलेशंस डैश मिस्टर गुप्ता, उसके रिलेशन जो संबंधित हैं जो मिस्टर गुप्ता के साथ, कैसे साथ बोल दिया मैंने तो विथ लगेगा, के साथ में विथ होता है, ठीक है। बाई द्वारा होता है, टू से या की और, वो तो होगा नहीं, तो ये सब तो होंगे नहीं आपके, ठीक है। विथ ऑप्शन है, रिलेशन विथ मिस्टर गुप्ता, उनके रिलेशन थे जो मिस्टर गुप्ता के साथ अच्छे थे, ठीक है, तो विथ लगेगा। अब इसमें तो ऑफ मतलब का वो तो होगा नहीं कभी, टू मतलब की ओर या, तो समझ गया हूँ, तो ये सब तो होगा नहीं। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। कितने मिनट हो पाए आज, 11 मिनट, आज 12 मिनट हो गए लगभग, मान के चलिए। अब देखिए पैसेज का, थोड़ा पैसेज को जूम कर लें। चलिए दोस्तों, अब पैसेज को देख लेते हैं, देख लें कितना पैसेज है। 5 नंबर तक पैसेज है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, मुझे देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है, बताने में। पर ये कि पैसेज आपको कैसे करना, मैं जैसे करूँ वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, पैसेज करने का तरीका बस एक छोटी सी समझ लीजिएगा। जब आप पैसेज करेंगे तो पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कितने देंगे वो कुछ नहीं, पूरा पढ़ लीजिए। द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए मेल डंकी एंड ए फीमेल हॉर्स इज कॉल्ड ए म्यूल। म्यूल्स कैन बी स्टबबॉर्न माने तो जिद्दी, ठीक है। बट दे आर इंटेलिजेंट एंड स्ट्रांग एंड श्योर फुटेड एंड कैन कीप और वर्किंग लॉन्ग आफ्टर अदर एनिमल्स लाइक द हॉर्स हैव एक्साइटेड माने थका हुआ, ठीक है। फॉर दिस रीजन दे हैव बीन सिंस एंशिएंट टाइम्स इन माइंस ऑन फार्म्स एंड मिलिट्री जोन्स। अच्छा, द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट मोल्स इनटू द इंडियन आर्मी लेट इन 18वीं सेंचुरी। पूरा पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मोल्स जनरली स्टेराइड, ठीक है, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। चलिए देखिए, पूरा आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो मैंने पढ़ लिया। अब लिखा है सबसे पहली बात क्वेश्चन, मुझे बस पैसेज के लिए एक चीज़ कहना था कि ध्यान से, इसलिए कहा था मैंने पहले ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जो सच नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज, इसमें पैसेज में जो सच नहीं, अभी निकाल देते हैं जो भी पूछा जाता है, ठीक है। क्या लिखा है, मेल डंकी सही है, फीमेल हॉर्स बिल्कुल सही है, और ट्रांसफार्मिंग एनिमल, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। चलिए तो ट्रांसफार्मिंग, ठीक है। अब ये चौथा भी देख लें, इसमें क्या देखिए चौथा वाला सही है कि नहीं। अगर चौथा सही होगा तो यही गलत होगा फिर, ठीक है। चलिए तो अब ये क्या लिखा है, मेल हॉर्स लिखा भाई, मेल हॉर्स तो फीमेल हॉर्स है ना, चौथा ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। चलिए तो अगला दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ म्यूल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसएच। आपको ब्रिटिश भी दिखाया था मैंने, इंडियन आर्मी भी दिखाया था, और ये ऑल ऑफ द हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रूफ देते हैं, रुकिएगा भाई, द ब्रिटिश। अब ये सोचेंगे ब्रिटिश आ गया झट्टे से आप राइट ऑफ सम लगा देंगे, तो थोड़ा आगे भी तो देख लीजिए, इंडियन आर्मी भी तो दिया गया है। और क्या लिखा, सेंचुरी इवन टुडे, हर रोज़, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों ऑप्शन तो हो गया फिर, लॉन्ग आवर्स, ठीक है। ए म्यूल कैन बी जनरेटेड बाय, ये क्या लिखा, जनरेटेड बाय, रुकिएगा, कॉल्ड ए म्यूल, फीमेल हॉर्स को, फीमेल हॉर्स इज कॉल्ड ए म्यूल, फीमेल हॉर्स होगा तो फिर यहाँ पर फीमेल हॉर्स है, नहीं है, राइट है। चलिए दूसरा मिल गया। अगला दिया गया है, ए म्यूल कैन बी यूजफुल इन फॉर्म्स होगा, मिलिट्री माइंस, तीनों ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मिल गया था। अब ये कि देखिए 20 में आपके कितना वो कमेंट जरूर बताइएगा। अब रागा देखते हैं, चलिए रागा की बात आ गई। ये 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका। चलिए दोस्तों, अब रागा आपका आ गया, ठीक है। तो रागा को कैसे हैंडल करना अभी देखते हैं। देखिए इसमें रागा में आपके 30 क्वेश्चन है, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। रागा में अगर आपने जितना स्कोर कर लिया
तो आप पेपर क्लियर कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले ही बता दे रहे। अगर देखिए आराम से आप 20 में तो आराम से आप 15 तो आराम से कर लेंगे इंग्लिश में, ठीक है, आपके आराम से 15 हो जाएंगे। लेकिन हो सके तो इंग्लिश में आपको 18 करना ही है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन 15 तो हो जाएंगे, लेकिन 18 आपका स्कोर होना चाहिए 20 में, ठीक है। मेरे चैनल से पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने जितना आपको पढ़ाया वो बहुत ही है, ठीक है, बहुत पढ़ा। और क्यों कह रहा हूँ, 1 मिनट सुनिए। तो ये 20 में 18 ही हो गए। अब इसमें अगर 22 भी ले आ रहे तो 40 तो स्कोर बन जाएगा आपका। 30 में 22 भी ले आ रहे हैं स्कोर। अब ये कि यहाँ पे तो आपको 22 अच्छा लग रहा है, कम भी है, सही है, 22 लाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये तो सोचिए कि वहाँ पे आपको टाइम की बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी राघव, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस बार सतर्क कर दे रहा हूँ अपने चैनल के द्वारा। तो प्लीज़ हो सके तो थोड़ा दिमाग लगा के अच्छी तरह करिएगा। भारत की मुद्रा रुपया, जापान की मुद्रा येन है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही करना, ठीक है। क्यू, चलिए क्यू को क्या लिखा, क्वाइट को, क्वाइट को लिख दिए क्या, यहाँ ऊपर लिख दे रहे, 1 मिनट को क्वाइट। चलिए इधर ही देख रहे हैं, तीसरे नंबर पर ले आए, ए को तीसरे नंबर पर लाएंगे। तीसरे नंबर ए है, तीसरे नंबर में ए है, ये राइट ऑप्शन गलत, ये गलत, ये मतलब तीसरा चौथा होगा। 1 मिनट रुकिएगा, ऐसे ही करना पेपर में। और चलिए तो यू आपका दूसरे में, हाँ तीसरा पहले में आ गया, अच्छा ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तीसरा पहले में आ गया मतलब। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये तीसरा पहले मतलब आई पहले आएगा, आई इसमें नहीं है, आई इसमें है। चलिए चौथा ऑप्शन ए, सॉरी इसमें तो ए था ना बीच में। चलिए चौथा ऑप्शन राइट है, आई इसमें आएगा, इसमें ये चेंज हो रहा है केवल, ये और ये चेंज हो रहा है आपस में। अगला दिया क्या, सुनील अपने घर से निकल कर उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है, वहाँ से दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है। ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। जहाँ से वह दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 2 मीटर चलकर रुक जाता है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, ठीक है, दूरी है। अगर मैंने इसलिए कहा था इसको नहीं पढ़ने क्योंकि इसमें टाइम जाएगा, क्योंकि मैं राघव बस केवल एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ आपको कि टाइम को बहुत ही अच्छी तरह करके जाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आपको ये पढ़ना है कि उत्तर दिशा में जाता है भाई। देखिए उत्तर ये पहले हम बता दें आपको, ये आपका होता है, ये आपका होता है पश्चिम, ये होता है पूरब, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण, ये ही होता है रूल आपका, ठीक है। ये पश्चिम है, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण है। अब भाई जो जो बोल दिया जाए कह दिया, उत्तर आ गया, अच्छी बात है। वहाँ से आप मान लीजिए यहाँ खड़े, दाएं हाथ आपका इधर है, 10 मीटर गया। अब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से दाएं जाता है, दाएं आपका 8 है, चलिए बराबर है ये, तो मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर हो गई। अब अंत में बाएं मुड़ता है, यहाँ आप खड़े हैं, अब दाएं हाथ तो इधर होगा, बाएं कहाँ आ गया, 2 मीटर चलता है, तो ये 2 मीटर हो गया। प्रारंभिक स्थान से यहाँ से पूछा कि इसकी दूरी, तो ये तो 2 हो गई इतनी, और ये टोटल ये इधर की 10 है जो ऊपर दी गई, 10 2 12 होता है वैसे तो। राइट ऑप्शन मिल गया, ठीक है। चलिए तो ये कौन से नंबर है, 23 नंबर का पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन है, सिंपल है, ठीक है। एक बार फिर से दिशा बता दें आपको, ये पश्चिम होती है, ये पूरब होती है, ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो भी ये ऑप्शन राइट है, जो मतलब कि लिख लीजिए, या तो फिर ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, पूरब को पूर्व लिख के भी आ सकता है, ठीक है। ये पता होगा। 6 व्यक्ति हैं भाई, ठीक है, ABCDE है, और के बीच में कौन होगा। चलिए तो यहाँ पे एक चीज़ आपका यहाँ पे गलत दिया गया, यहाँ पे दाएं कर लीजिएगा तभी आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वरना गलत है, ये आपका मिस प्रिंट है, दाई होगा, ठीक है, दाई, डी के दाई और F है। अब भाई एक वृत्त बना दिया गया, अब साफ साफ कहा है कि 1 मिनट रुकिएगा, ये क्या आ जाता है बीच में, तो यहाँ दाई होगा, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि भाई एक वृत्ताकार बन गया, उसमें ABCD अच्छी बात है। इसमें क्या लिखा, B है जो F तथा C के बीच में, मान लीजिए B है, ये F तथा C के बीच में है। अब इन्होंने कहा है कि ए है जो E तथा D के बीच में। अब समझ में नहीं आ रहा कि E किधर बनाए, क्योंकि इधर बना, देखिए मान लीजिए इधर E बनाते इधर D बनाते हैं, कोई बनाए अभी बना नहीं रहे अच्छी तरह, चलिए बना दे रहे हैं, हटाइए। तो D के बीच में, चलिए तो D के दाईं ओर F है, दाईं ओर F है ना, तभी D ऊपर रखा हमने, ठीक है। अब इसमें पूछा कि A और F के बीच में कौन है, तो D है आपका राइट ऑप्शन मिल गया, राइट ऑप्शन ये, ठीक है। अगला दिया गया भाई, श्रृंखला का अगली चित्र ज्ञात कर लीजिए। देखिए इसमें एक भुजा मान लीजिए ये, एक भुजा ये, तो अब ये दूसरे भुजा पे जाके ये बना है, अब ठीक है, ये दूसरे भुजा में बनाया जाके, ठीक है। अब इसमें एक भुजा, 2 भुजा, 30, अब ये तीसरे भुजा में बनाया जाके। अब ये यहाँ से, ये जब यहाँ बना तो एक भुजा 2 भुजा, अब ये यहाँ बना तो मतलब 2 भुजा के बाद मतलब 2 3 2, अब फिर 3 आएगा, मतलब ये यहाँ बना तो एक ये भुजा हो गई, 2 ये भुजा, 3 भुजा, मतलब यहाँ पे आपका चित्र बनेगा। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ये, एक ऑप्शन ये। अब आगे वाला हमेशा छोटा बन रहा है, छोटा, फिर ये पूरा बन गया, फिर छोटा, ये पूरा बन गया, फिर आपका छोटा बनेगा, ठीक है। तो वैसे राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताइए आप ज़रा। तो वैसे ये राइट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले आपको बता दूँ, ये छोटा वाला पार्ट है वो आपका आगे है, इसमें नहीं है, इसमें छोटा वाला पार्ट आगे, इसमें नहीं है, अब छोटा वाला पार्ट आगे आएगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा ये कर लीजिए, थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और ये राइट ऑप्शन पहला, छोटा वाला पार्ट आगे आएगा ना, आगे छोटा वाला पार्ट आया नहीं आया, आगे छोटा वाला पार्ट आया नहीं आया, आगे छोटा वाला पार्ट आएगा, ये है राइट ऑप्शन। अगला दिया गया, श्रृंखला का अगला चित्र बताइए, इंपॉर्टेंट बताइए क्या होगा। एक मिनट, चलिए बताइए फिर क्या होगा।
26 नंबर क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरह करते हैं, ऊपर ऊपर गया, फिर दूसरा वाला नीचे में है, ऊपर नीचे ऊपर, अच्छा समझ गया। चलिए, तो ये पहली बात तो सेम किस में आ रहा है, पहले तो ये देखिए, तीर ऊपर है, तीर ऊपर है, ये दो कट गए। अब ये तीर नीचे है, ये भी ठीक है, तीर नीचे, ये तो गलत हो गया, ये राइट ऑप्शन। पूछो कैसे हो गया, ये दो आकृति सेम इसमें मिल रही हैं, ये अब ये तीन आकृति सेम इसमें मिल रही है, अब ये चार आकृति सेम किस में मिल रही हैं, ये रुकेगा, चलिए यही आकृति सेम मिल रही है, ठीक है। तीसरा ऊपर था ना, इसमें है नहीं तीसरा ऊपर, चलिए राइट ऑप्शन यही है। अब कहाँ गया क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर में हैंडल करना है आपको, ठीक है। रीजनिंग मैथ सब कुछ, इसमें प्रॉब्लम नहीं कोई बात की, पूरा पेपर पैटर्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया गया आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, लुप्त चित्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सिंपल से उड़ाना है, कोई टाइम मतलब नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। ये इधर दिशा में, ये इधर दिशा मतलब विपरीत दिशा में है। अब ये इधर दिशा में है तो भाई ये पहले इधर दिशा में होगा, ठीक है, समझिएगा होंगे। ये इस दिशा में, इस दिशा में, तो ये अभी दिशा में दिखा रहा है यार, तो ये इस दिशा में होगा। राइट ऑप्शन केवल एक ही है, ठीक है। अगला दिया गया है, चौथा है, अगला दिया गया है भाई, ये दिया गया आपका, थोड़ा दिमाग लगा करिएगा इसमें। देखिए एंटी क्लॉक वाइज जानते होंगे, ये आपका इस दिशा में जा रहा है, दूसरा वाला इस दिशा मतलब इस दिशा में अब गया, अब ये तीसरा इस दिशा में गया, तो ये तो आपको उल्टा जा रहा है, ये उल्टा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो रेस्ट वैसे राइट ऑप्शन दूसरा, आराम से करिएगा। मैं और भी आगे ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें आपको शायद, ये तो सिंपल है, ये इस दिशा में है कोने की तरफ, मान लीजिए ऐसा है, डिब्बे वाली आकृति बनाई है, ऐसा है, अब सीधा ही हो गया, ये मतलब ऐसे था, जब ऐसे हो गया सीधा इस दिशा में जा रहा है, वही 45 डिग्री कोण पर। अब ये इधर है तो 45 डिग्री कोण पर इधर जाएगा, ये राइट ऑप्शन तीसरा ही है। अब देखते हैं 6, 9, 13, 18, 24, 30 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप बताइए। 6 में 3 हुआ, 9 में 4, 13, 5, 6, 7, 31 आएगा, 24, 7, 31 तो होता है, राइट ऑप्शन चौथा है। ये कुछ ज़्यादा ईजी हो गया, चलिए एक दो ईजी भी आएंगे, चिंता मत करिएगा। हाँ ये होता है, ये इसलिए आता है आपका टाइम थोड़ा ख़राब करने के लिए आता है, कि इसमें टाइम आप बर्बाद कर दे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जानबूझकर दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो इसको मत पढ़िएगा, ये क्या लिखा है इसको मत पढ़िएगा, जैसा पेपर में मैं पहले ही बता दूँ, जो लिखा है वो मत पढ़िए। देखिए क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब है, इसको मत पढ़िएगा, ठीक है, सीधा हल करने बैठ जाइएगा। अब इसको पर मैं पढ़ दे रहा हूँ। किसी कूट भाषा में प्लस को गुणा और भाग को माइनस और गुणा लिखाइए, गुणा को प्लस कहा जाता है, माइनस को भाग कहा जाता है। अब 18 + 6 है, 18 + 6 है, प्लस को क्या कहा गया, यहाँ पे प्लस को भाई माइनस कहा गया, ये लिखा माइनस, ठीक है। गुणा को प्लस तथा माइनस को भाग, प्लस को रुकिएगा, प्लस को गुणा कहा गया तो 18 × 6 होगा, ये देखिए प्लस को गुणा 6 है। अब भाग को क्या माइनस कहा गया, -15, ठीक है। अब माइनस को क्या कहा गया, माइनस को भाग कहा गया, भाग 3। अब गुणे को क्या कहा गया, गुणे को कहा गया प्लस, गुणे को +8। अब हल करते, पहले 1 मिनट रुकिएगा। अब वो क्या कहते हैं, आपको एक रूल बता देंगे, 1 मिनट रुकिएगा। 3 × 5 = 15 होता है, 18 × 5 = 8, 8 × 90, 90 हो गया, ठीक है। रुकिएगा, ये 6 है क्या, चलिए तो 108 हो गया यार, सॉरी 108 हो गया, ठीक है। 108 में 5 × 15 5। अब ये आपको ये बताएंगे हमने भाग पहले क्यों किया, गुणा पहले किया, अभी बता देंगे सब, ठीक है। चलिए, तो ये 108 में पहले 8 जोड़ें तो 116 आया, 116 में 5 घटाइए तो कितना आएगा बताइए जरा, 111 आएगा। वैसे कोई राइट ऑप्शन है क्या, चलिए तो मिल गया राइट ऑप्शन, ठीक है। 31 का सी ऑप्शन राइट है, तीसरा कैसे, देखिए मेरे कहने की मतलब है, बॉड मास रूल सुना होगा, बॉड मास, ठीक है। तो इसमें ये होता है आपका कि पहले आपका भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। यदि आपने जोड़ पहले घटाना कर दिया तो गलत हो जाएगा सवाल, पहले बता दे रहे, पहले भाग होगा, दूसरे में गुणा होगा। अभी जैसे कि अभी दिखाया था, अभी आंसर सवाल देख लीजिएगा फिर वापस से, ठीक है। 8 पुरुष हैं या 24 बच्चे किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 10 पुरुष 15 बच्चों उसे कितने दिन में पूरा करें, ठीक है। टाइम वर्सेस ये क्वेश्चन आपका यही थोड़ा हार्ड है, नहीं तो आपको सब सरल है। M1D1 = M2D2 लगा लेते हैं। पूरा सूत्र वैसे वो होता है दूसरा, M1D1 H1/W1 बराबर होता है M2D2 H2/W2 होता है, ये पूरा सूत्र होता है। जो दिया जाए उसको रख दो, पर इसमें थोड़ा अलग रूल है, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह करिएगा, यही पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। 8 पुरुष या 24 बच्चे, तो 8 पुरुष हैं 24 बच्चों को बराबर, ठीक, मान के चलिए 8 24 होगा। एक पुरुष है जो वो 3 बच्चों के बराबर है, 3 बच्चे भी कर लीजिए, ठीक है, बच्चों के बराबर है, ठीक है। अब ये कि अब भाई 1 मिनट रुकिए, अब ये 3 बच्चे हो गए यहाँ पे, ठीक है, इतना तो अब क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से कर सकते हैं। अब इधर पता चल गया 3 बच्चे निकले, अरे यार इसमें तो हर बार ये हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। चलिए आप सबूत खुद दे सकते हैं, यहाँ पे 2% बैटरी हो गई, फिर भी मैं आपको वीडियो अब चार्जिंग में लगा के पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले वाला वीडियो भी मैंने यही किया था कि बैटरी 2% हो गई, क्योंकि देखिए मुझे वीडियो बनाने से मतलब है 2% बैटरी हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं, चार्ज में लगा दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये कि आप खुद प्रूफ दे सकते हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप 1 लाइक तो बनता है, ठीक है।
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप देखिए ऐसे सब्सक्राइब मत करिएगा, पहले जाके वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में इतना मैंने कुछ पढ़ाया आपके लिए, इतना कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक तो बनता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 3 बच्चे हो गए इधर, अब ये 15 बच्चे हैं, अब ये 15 दिन दिया गया भाई, दूसरे दिन नहीं पूछे। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, सिंपल क्वेश्चन है। M1 D1 बराबर क्या होता है M2 यहाँ पे यही तो चीज़ निकाल के आपको आराम से कर लेना है, ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा। चलिए तो M1 कितना दिया गया पहले आपका, ये आपका 24 बच्चे हैं, और अब M2 में कितने बच्चे दिए गए, M2 में 15 बच्चे दिए गए, और M2 में M2 कितने बच्चे हो गए, ये पहले आपके कितने थे 15 बच्चे, 15 तिक्के 45 हो गया, अभी कोई किया क्या अभी बता देंगे, T2 ये हो गया 15 तिक्का 45 8 24 8 दिन आएगा, वैसे राइट ऑप्शन पहला हो गया, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से कर लीजिए, मेरा ये कहने का मतलब है। आर पुरुष या 24 बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, 15 दिन में कार्य करते हैं, फिर वही 10 पुरुष 15 बच्चे में उसे कितना कार्य करेंगे, तो 8 3 24 3 बच्चे ये हो गए, ठीक है, पर 3 बच्चे ये हो गए, तो M1 में 24 बच्चे मानिएगा, M2 में 15 बच्चे ना मान के 15 के 45 मान लीजिएगा। मेरे कहने की ये मतलब, थोड़ा फिर से सवाल कर लीजिएगा, इसको रट्टा मान लीजिए, क्योंकि ये कि डिजिट वहाँ पे चेंज होगी, मेथड यही है करने का, ये ट्रिक है मेरा करने का अलग तरीका है। इसको तो उड़ा देंगे अभी, रुकिए क्या लिखा है AB 2 3 दिया, 2 3 दिया, अभी इसको देखें कैसे उड़ाते हैं। B और C का अनुपात कितना दिया गया, 5 6 दिया गया, ऐसे 4 बना के करिएगा, मैंने पहले ही बताया था, 5 दूनी 10 5 3 15 6 3 18, तो देखिए ऐसे बनाया था ना, 4 बना के, तो 2 को गुणा 5 में तो 10 आएगा, 5 गुणा 3 में 15 आएगा, 6 गुणा 3 में 18, 10 15 18 किस में राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन मिल गया। ये क्वेश्चन अगर ना आए पेपर में तो बताइएगा मुझे, इस कॉन्सेप्ट से पेपर आपका जरूर बनेगा, सिंपल। चलिए क्वेश्चन दिया गया, सरल कीजिए, इसको सरल कर देते। देखिए कैसे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा समझ आएगा कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये मतलब दिक्कत क्या है, सिंपल देखिए, 0.876 का होल स्क्वायर ले सकते हैं इसको, और इसको 0.124 का होल स्क्वायर ले सकते हो। अब ये आपका क्या है, 0.876 से माइनस का 0.124 लिखा है, ठीक है। अब ये पता होगा, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पड़ा होगा, क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। अब ये ठीक है, तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये पता है ए माइनस बी से ये वाला कट गया, ए माइनस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी बचेगा केवल, तो मतलब 0.876 प्लस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मैथड से आपका क्वेश्चन इस बार पक्का बनेगा। 6 4 10 10 10 लगी एक, चलिए तो एक ही आ रहा है, चलिए ठीक हटाइए, तो फिर यहाँ पे राइट ऑप्शन पहला, ए दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं इसमें, ठीक है। चलिए क्योंकि ये था ना 3 के बाद वो 0.0 थे ना, तो ऐसे ऐसे आया था 1.000 330 आए थे, तो वो 1 आ गया, ठीक। अगला दिया गया, इसका मान ज्ञात करना है आराम से, देखिए अब एलसीएम ले लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए ले लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं अभी आपको, रुको। देखिए पहली बात तो कॉपी में अभी वीडियो रोको, पहले कॉपी में हल करके देखो, अगर यही क्वेश्चन आपको आ गया, आप टाइम लगा देंगे, आप फिर 2 4 क्वेश्चन इसी बहाने छूट भी जाएंगे, आते हुए भी क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो 50 में आपका स्कोर नहीं अच्छा बनेगा। तो प्लीज़ हो सके तो पहले इसको स्पीड अच्छी तरह बनाइएगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा, तो यही है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 - 4 हो जाएगा, हम सीधा कर दे रहे हैं, 3 - 4 हो जाएगा, इसको ऊपर ये इसका गुणा इसमें सब कर लीजिएगा, रुकिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप सीधा गुणा कर लीजिए, मतलब वो कर लीजिए गुणा, ठीक है। 4√3 हो जाएगा, 3 + 4 माइनस का 4√3, ये कट गया, या तो सीधा आपको आता होगा 4 3 7 7 7 14 14 बट्टे माइनस का 1, 4 में 3 मतलब 3 - 1 है ना, 3 - 4 है तो -1 आएगा, माइनस का 14 कोई राइट ऑप्शन है क्या, मिल गया, ठीक है। चलिए तो आपको अच्छी तरह करना होगा। 35 36 नंबर कहाँ है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, एक। चलिए दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 128 है तथा उनका भागफल 3 है, इन संख्याओं का अंतर क्या हुआ। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको लाइन खींच दें, यहाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, तो आराम से समझिएगा। x + y मतलब दो संख्या दी है, x + y मान ली, उनका योग 128, अच्छी बात है, और उनका भागफल 3 है, मतलब कि x बट्टे y मतलब 3, तो x बराबर कर सकते हो 3y, ठीक है। अब यही y की वैल्यू इधर रख देंगे तो हो जाएगा 3y प्लस का y बराबर में 128, ठीक है। अब ये हो गया 4y, 3y जोड़ेंगे तो 4y 128 हो गया, 4 3 12 4 3 12 4 दूनी 8 32 आया, y की वैल्यू 32 आ गई आपको। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको ये बताइए। अब आपको मैंने बताया था x बराबर 3y था, यहाँ से निकाल लीजिएगा, वही था x बराबर 3y, x अब क्यों निकाल रहा है x की वैल्यू, समझिए तो पहले, एक मिनट रुकिएगा। 3y होता ना, तो 3y मतलब 32, 3 दूनी 6 3 3 96 आ गया। अब ये इसमें पूछा गया था ना ये लास्ट में कि इनका अंतर बता दीजिए भाई, तो x - y का, ठीक है। तो x - y का मतलब कि 96 माइनस का 32 आया था, तो 64 आएगा भाई, ठीक है। इतना सिंपल है, समझिएगा थोड़ा मैथड। अगला दिया गया है PQ 2 3, ये क्वेश्चन आ चुका, मतलब अभी कराया था अनुपात वाला, लेकिन थोड़ा ये अलग है ना,
मैं सारे क्वेश्चन लेके आऊँ, चिंता मत करिएगा। PQ 2 3, QR 5 8, RS 9 10, S 20, P का मान बताइए। 37 नंबर को ऐसे बराबर हो जाएगा P अपॉन में Q गुणे में Q अपॉन में R, इसको ऐसे ही कर लीजिएगा R अपॉन में S, ये मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। P अपॉन में S, P अपॉन में 20, ये 2/3 हो गया, ठीक है। 5/8 हो गया और ये 9/10 हो गया। जो वैल्यू दी गई लिख लीजिएगा। 3 3 9 होता है, ये 3 बचा, 5 दूनी 10 होता है, ये 2 से ये 2 कट गया, मतलब 3/8 बचा, ठीक है। P अपॉन में S था, S की वैल्यू 20 दी है, 3/8 हो गया, ठीक है। 8 से इसी को काटो, 4 दूनी 8, 4 5 से 20, 5 5 15, 15/2, 7.5 राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। P की वैल्यू पता चल गई। इसी कॉन्सेप्ट से करना, ठीक है। अब ये कहा एक समकोण त्रिभुज की लंबाइयाँ 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसके समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ क्या होंगी, ठीक है। अब ये कि ना टाइम बहुत हो गया, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी कराने का मकसद ये नहीं है मेरा, ये आपको तो ये है कि वीडियो रोक के तो हल करना है ना। ये ABCD मान लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कर्ण से लंब डाला गया तो ऊंचाई है, और ये आपकी दी गई है 24, ये दी गई आपकी 7, ठीक है। अब ये कर्ण पूछा गया तो ठीक, कर्ण निकाल लीजिएगा। लंब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण केवल कर्ण बराबर कर सकते हो अंडर रूट में लंब स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 और ये कितना होता है 5 76 होती है, ये 49 होता है। रूट में चल रहा है, रूट में 6 से 25 है आपका, तो 6 से 25 आपका कितना होता है 25 होता है, मतलब रूट में 6 से 25 आपका 25 का होता है वर्ग, ठीक है। चलिए तो कर्ण आपका 25 आ गया, इतना आपको आ गया, ठीक है। अब इसमें ये कि अब त्रिभुज की बात थी, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है ये सब आपको आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 रुकिएगा, त्रिभुज क्षेत्रफल इतना निकला, बराबर में कितना था 1/2 गुणे में 7 गुणे 24, ये सब आया था, ठीक है। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका 1/2 लंबाई इतना दिया क्या आपका आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, ठीक ये होता है। चलिए तो आप निकाल लीजिएगा, 2 से 2 काट लीजिएगा, थोड़ा काट लीजिएगा, चलिए इससे कर, तो आप सीधा कर लीजिए गुणा, ठीक है। 7 गुणे 24 बट्टा में हो जाएगा 25, ठीक है। तो 6.72 आएगा, निकाल लीजिएगा, ये आएगा राइट ऑप्शन। अगला दिया गया एक व्यक्ति एक स्थान से P से दूसरे स्थान Q 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जाता है फिर आता है वापस आता है, तो औसत चाल जब पूछी जाती है तो इसका सूत्र ये होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये सूत्र होता है 2x 20 y 15 अपॉन में 20 प्लस 15 मतलब 35। चलिए 5 15 होता है, 5 7 35 होता है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 120/7 आएगा। 17 देखिए कहाँ पे हो सकता है, 17 गुणे 7 7 7 49 9, चलिए ये राइट ऑप्शन हो गया। 7 7 49 एक जोड़ा तो 20 हो गया, ठीक है। चलिए 120/7। अगला दिया गया साइन ए की वैल्यू दी गई, साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। इसको किस तरह से करेंगे बताइए क्या होगा। इसमें ये पूछा गया आपका साइन ए की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए का मान पूछा गया है। चलिए तो इसको ऐसे कर लीजिए, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखे रहने दीजिएगा, और कॉस स्क्वायर ए को क्या ले सकते हो, क्या स्क्वायर ए को क्या ले सकते हो 1 माइनस ले सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ले सकते हो, ठीक है। इस तरह ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये है कि इसका वैसे सीधा मान इसका आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। वैसे ये भी होता है साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। चलिए अगला दिया गया है, चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया ताश की एक गड्डी में चिड़िया का बादशाह बीवी एवं गुलामों को हटाकर शेष को अच्छी तरह मिलाकर एक ताश खींचा जाता है, तो टिकरी का दैला होने की क्या संभावना है। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए अब भाई देखो, चिड़िया का बादशाह निकाला जा रहा है, बीवी और गुलामों को निकाला जा रहा है, अच्छी बात है। तो 3 पत्ते निकालने 52 पत्ते होते, 3 पत्ते निकालिए 49 आ गया, ठीक है। चलिए अब कंडीशन क्या है 1/49 आ गया, 1/49 आ जाएगा, ठीक है। उसके टिकरी का दहला निकालने का 1/, क्योंकि 1 होता है ना, तो वो आपका 1/49 चांस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला दिया गया इटना ज्वालामुखी किस देश की, मतलब किस देश में स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपका जीके आ गया 42 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो दूसरा है इटली में। अगला दिया गया एटना मिटा आ रहा है, इटली मिटा आ रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बताइए जरा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। चलिए बताइए 43 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला, नई दिल्ली में। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है, 44 नंबर क्वेश्चन है, कांगो बेसिन में। पिग्मी में गा रहा है, इसमें गा रहा है, याद कर लीजिएगा। अगला है देश की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है, 45 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, गंगा का जल ग्रहण, ठीक है।
सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? 46 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा। चौथा महाराष्ट्र। अगला दिया गया आपका जार्विक सेवन क्या है? बताइए भाई, इंपॉर्टेंट है वैसे। कृत्रिम मृदा। ये कि पेपर में आपकी 6 से 7 नंबर की जीके आएगी, ठीक है, 7 से ज़्यादा नहीं आएगी, चिंता मत करिएगा। आप देखें क्या है यहाँ पे, डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? 48 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा। तीसरा वैसे मदर टेरेसा है। लोअर सर्किट का प्रयोग निम्न से कहाँ होता है? 49 नंबर क्वेश्चन है। पहला शेयर बाजार में। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है? 50 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा यम नहीं है। वैसे बुद्ध संघ धर्म है, ठीक है, ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मिनट रुकिएगा। देखिए मुझे पता है कि जीके शायद 9-10 की जीके ली मैंने। अब ये कि जीके में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं चिंता मत करिए, कोई बात नहीं, जीके में आ सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए एक मिनट रुकिए, अभी मतलब ये है ना जीके में, एक मिनट रुकिए, करेंसी, कैपिटल, स्पोर्ट और मुख्यमंत्री राज्यपाल, ये कौन है? ये 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। टोटल 6 या 7 नंबर की जीके आएंगी। 4 क्वेश्चन आपके यहीं से फिक्स हैं, तो आप प्लीज़ हो सके तो यूट्यूब में सर्च करके, या तो मेरी वीडियो में मैंने ट्रिक से भी पढ़ा, तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो ये आपको करा दिया, ठीक है मैंने। ये वैसे इंपॉर्टेंट थे सारे, ठीक है। एक मिनट। एक रागा आपका रागा आपका 21 से 50 तक आता है, मतलब 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको देखिए सब करा दिया, ठीक है। ये तो आपका देखिए, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर रागा के पेपर था, इंग्लिश भी देखिए ये लिखी हुई है, ठीक है। अब ये क्या लिखा? रिमोन्स्ट्रेटर के बाद में फिक्स प्रोपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब डेट्रैक्ट के बाद में फिक्स प्रोपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं? ये भी आपको आना चाहिए। फिक्स प्रोपोजिशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा बताइए? वैसे विथ लगता है, ठीक है। डिट्रैक्ट के बाद में विथ का प्रयोग करते हैं, याद कर लीजिएगा। 20 का तीसरा और उसका भी तीसरा, ठीक है। चलिए अगला ये है कि मतलब ये रागा मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा स्कोर कितना हुआ। और एक मिनट रुकिएगा, ये 20 क्वेश्चन टोटल 50 में स्कोर मुझे बताइएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से देखिए आपको बनाता हूँ मैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के, ठीक है। पहले मैंने वीडियो डाले हैं, इससे पहले आपने यदि नहीं देखा तो उसको जाकर देख